अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज 5 मुहर्रम है, शहादत ओना मोहम्मद। वीडियो का आगाज़ एक शेर से करना चाहूँगा। 2 लाल फिदा करके मोहम्मद की नवासी, इस्लाम के जीने की दुआ मांग रही है। खुदा के नजदीक आयतों का माने कुछ और हो। जैसे कि सुना ना, सिर पकड़ के बैठा था, किताब को आग के हवाले किया। कहता मैंने ये सोचा ही नहीं था। किताब चलाने के बाद सहाबी इमाम का हाथ पकड़ के कहता है, मुझे ये बता, जो तूने मुझे बताया है तुमको किसने सिखाया है? आए हाय हाय, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। तो जो तूने मुझे बताया है ये तुमको किसने सिखाया है? उसने कहा जनाब अगर सवाल मैंने किया तो सवाल मेरा ही है। उसने कहा तो मेरे पास अरसे से रहता है, तो मेरी खिदमत करता है, मुझे तेरे ज़र्फ का पता है। ये सवाल तेरा नहीं, ये सवाल का रूप बताता है। सवाल इंसान का नहीं, इमाम का है। मौला सलामत यार मेहरबानी करें यार, इसे बेहतर करें। मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता सामने आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं। एक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। और आपको सलामत रखे। तो लुगत से आप कुरान को समझ नहीं सकते। जो लोग लुगत से कुरान को समझना चाहते हैं फिर वो दुनिया में कहते हैं हम नबी जैसे, क्योंकि कुरान की आयत है कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कि मेरा हबीब कहते हैं मैं तुम्हारी मिसल एक बशर हूं। तो वो कहते हैं जी कुरान में नबी को भी बशर कहा, हमें भी बशर कहा, इसलिए हम नबी जैसे। कुरान ने नबी को भी बशर कहा, हमें भी बशर कहा, इसलिए हम नबी जैसे। मेरे प्यारे मोहतरम सामईन, अरबी जुबान में लफ्ज एक होता है, हकीकत कुछ और होती है। जैसे लफ्ज तब्बाक हमारे लिए भी आता है, लफ्ज तब्बाक खुदा के लिए भी आता है। लफ्ज एक है, हमारे लिए भी आया, खुदा के लिए भी आया। फर्क क्या है? जब लफ्ज तब्बाक हमारे लिए आए तो इसका मतलब ये है तौबा करने वाला। जब वो खुदा के लिए लफ्ज तब्बाक आए तो मानी है तौबा कबूल करने वाला। यानी लफ्ज एक होता है, मानी और होते हैं। कह लगे जी नबी को भी बशर कहा, हमें भी बशर कहा, इसलिए हम नबी जैसे। अच्छा, कुरान ने हमें भी सभी कहा, खुदा को भी सभी कहा, हमें भी बसीर कहा, खुदा को भी बसीर कहा। हमें कुरान में कहा वजअल्नाहु समीअन बसीरा, कि अल्लाह ने हमें समी बनाया, बसीर बनाया। और खुदा के लिए है समीउल बसीर, तो वो भी समी, हम भी समी, वो भी बसीर, हम भी बसीर। तो क्या लफ्ज के एक होने से हमको खुद को खुदा जैसा कहें? भाई वो भी समी, हम भी समी, वो भी बसीर, हम भी बसीर। तो कह लगे कामरान तौबा कीजिए, आप एक वक्त में एक की सुनते हैं, वो हर एक की सुनता है। मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे। आप एक वक्त में एक की सुनते हैं, वो हर एक की सुनता है। आप एक वक्त में सिर्फ एक को देखते हैं, वो हर एक को देखता है। तो लफ्ज़ समी हमारे लिए भी, खुदा के लिए भी, लफ्ज़ बसीर हमारे लिए भी, खुदा के लिए भी। लेकिन खुदा की समात और हमारी समात और, खुदा की बसारत और हमारी बसारत और। तो जैसे खुदा की समी हम भी समी, लेकिन खुदा की बसारत और हमारी बसारत और, खुदा की समात और हमारी समात और। इस तरह लफ्ज़ बशर नबी के लिए भी, हमारे लिए भी, नबी की बशरियत और हमारी बशरियत और। फर्क है जानते हैं भाई? हमारी चौखट पर फरिश्ते रिस्क देने आते हैं, इनकी चौखट से रोटियां मांगने आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे, आबाद रहिए। हाथ उठा दो। हमारी चौखट पर रिस्क देने आते। तो कहते थे कि जो रोटियां मांगने के लिए आए ये मदीने के फकीर नहीं थे, फरिश्ते थे। ये मदीने के नहीं थे, ये फरिश्ते थे। जिब्रील था, मिकाईल था, इज़राइल था। कौन था? जिब्रील था, मिकाईल था,
इजराइल था। अच्छा, ये मिकाइल आया अली के दर से रोटियां मांगने, मिकाइल आया अली के दर से रोटियां मांगने। जरा किताबें पढ़ो तो सही, ये मिकाइल कौन है, इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी नौकरी क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। ये मिकाइल वो है कि जिसके हाथ में रिस्क का पैमाना है। ये मिकाइल वो है कि जिसके हाथ में रिस्क का पैमाना है। यानी सियालकोट में रिस्क मिकाइल देता है, गुजरावाला में रिस्क मिकाइल देता है, वजीराबाद में रिस्क मिकाइल देता है, गुजरात में रिस्क मिकाइल देता है, लाहौर में रिस्क मिकाइल देता है, पाकिस्तान में रिस्क मिकाइल देता है, हिंदुस्तान में रिस्क मिकाइल देता है, अफगानिस्तान में रिस्क मिकाइल देता है, यूरोप में रिस्क मिकाइल देता है, अमेरिका में रिस्क मिकाइल देता है, अफ्रीका में रिस्क मिकाइल देता है। यानी मिकाइल वो है जो कायनात में रिस्क बांटता है, मिकाइल वो है जो कायनात में रिस्क बांटता है। खुदा जाने कहा हो भाई, जो कायनात में रिस्क बांटता है वो अली के दर से मांगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा सलामत रखे, हाथ शामिल के बोले अली सरदार कलंदर। जो कायनात में रिस्क बांटता है वो अली के दर से बांटता है। अच्छा, मैंने कहा मेरा अल्लाह, अगर तूने अहले बैत के हाथों से खैरात करवानी ही थी और वयतीमुन तामा अला हुब्बिही मस्कीनम वयतीमम व असीरा की आयत भेजनी ही थी, तो किसी मदीने के फकीर के दिल में बात डालता, वो अली के दर से रोटी मांगता। ये फरिश्तों को फकीर क्यों बनाया? ये फरिश्ते को मिस्कीन, असीर, यतीम क्यों बनाया? किसी मदीने के फकीर को कहे उसके दिल में बात डाल कि अली के दर से मांगे। आवाज आई, कामरान इन्नी आलमो माला तालमो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, मेरा मालिक क्या जानते हैं? तो कामरान वजह ये है, मैंने फरिश्तों को भेजा है, फरिश्ते की ड्यूटी ये है, फरिश्ता जो भी करे इबादत है, फरिश्ता जो भी करे इबादत है, फरिश्ता क़याम करे तो इबादत है, रुकू करे तो इबादत है, सजदा करे तो इबादत है, तस्बीह करे तो इबादत है, वही लाए तो इबादत है, रिस्क दे तो इबादत है, मौत दे तो इबादत है, बारिश बरसाए तो इबादत है, हवा चलाए तो इबादत है। यानी जो भी फरिश्ता काम करे वो इबादत है, जो भी फरिश्ता काम करे वो इबादत है। अगर मैं किसी मदीने के फकीर को अली के दर पे भेजता तो लोग कहते अली के दर से मांगना बिद्दत है। मैंने फरिश्ते को भेज के बताया बिद्दत नहीं, इबादत है। तो नबी की बशरियत और हमारी बशरियत और, भाई हमारी दहलीज पे फरिश्ते रिस्क देने आए, ये हमारी बशरियत है, लेकिन इनके दर से रोटियां मांगने के लिए आए, ये इनकी बशरियत है। लफ्ज़ धीमे लहजे में कह रहा हूँ, आपने कहा सुपर पावर नारा है नहीं, ठीक है, लफ्ज़ धीमे लहजे में कहता हूँ, मुझे नहीं पता किस किस के अंदर कौन कौन सी पावर पैदा होगी, लफ्ज़ ही ऐसा है। भाई हमारी बशरियत और है, नबी की बशरियत और है। भाई हमारे घर में बच्चा पैदा हो, जगह नजिस हो जाए, हमारी बशरियत है, इनका अली काबे में आए। सुभान अल्लाह, मौला सलामत रखे, हाथ उठा बोलो इनकी बशरियत है, मौला सलामत रखे। अच्छा, क्या लगे कि नबी हम जैसे, नबी हम जैसे। किताब का नाम है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की किताब, अहले सुन्नत भाई जो हैं नोट करें, किताब का नाम है मदारिज नबुव्वा। एक दरूद पढ़ते आले मोहम्मद की। दरूद ने बताया है कि फजाइल छोड़ दो। किताब का नाम है मदारिज नबुव्वा।
لکھنے والے ہیں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. انہوں نے نبی کے بدن کی کچھ خصوصیات لکھی, نبی کے بدن کے کچھ معجزے لکھے. اگر کسی کے بدن میں ایسے معجزے ہوں تو شوق سے کہے میں نبی جیسا ہوں. انہوں نے ایک بات لکھی, وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے بدن میں اور نبی کے بدن میں فرق یہ تھا کہ دوسروں کے بدن پہ مکھیاں بیٹھتی تھی, محمد کے بدن پہ نہیں بیٹھتی تھی. ایک بات. دوسری بات کہی, وہ کہتے ہیں نبی کو جمع ہی نہیں آتی تھی. جمع ہی سمجھتے ہیں؟ جمع ہی کسی کہتے ہیں؟ اباسی جسے پنجابی میں, آپ مولا سلامت رکھے, ایسے کرنا اسے کہتے ہیں جمع ہی. منہ کھول, ایسے کرنا اسے کہتے ہیں جمع ہی. نبی کو جمع ہی نہیں آتی تھی. 23 سال گزر گئے, کسی نے نبی کو جمع ہی لیتے نہیں دیکھا. نہ دن کے 12 بجے دیکھا, نہ رات کے 12 بجے. کسی نے نبی کو جمع ہی لیتے نہیں دیکھا. جا کے ڈاکٹروں سے پوچھنا یہ جمع ہی آتی کیوں ہے؟ یہ جمع ہی آتی ہے جب دماغ شکستہ ہوتا ہے, جب دماغ تھکتا ہے تو جمع ہی آتی ہے. یعنی نبی کے دماغ پر تھکان کا اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے بھائی, نبی کے بدن و نبی کے دماغ پر تھکان کا اثر نہیں ہوتا. امت مسلمہ فیصلہ کیوں نہیں کرتی کہ جس کے دماغ پر تھکان کا اثر نہیں ہوتا اس کے دماغ پر بخار کا اثر کیسا؟ مولا سلامت رکھے. اچھا, ایک خصوصیت لکھی انہوں نے کہا نبی کا جو قد تھا, ہائٹ, نبی کا قد, قامت, یہ نارمل ہائٹ تھی, نہ زیادہ بلند نہ زیادہ پستہ. یعنی جو عرب میں نارمل ہائٹ ہے نا وہ نبی کی تھی. جیسے ہمارے پنجاب میں, پاکستان میں 5 فٹ, اس سے زیادہ جو ہے یہ وہ نارمل ہے, 5 فٹ 3-4 انچ, یہ نارمل ہائٹ ہے. لیکن عرب کی جو نارمل ہائٹ ہے وہ نبی کی تھی. کہتے معجزہ کیا تھا کہ نبی کا قد تھا درمیانہ, لیکن اگر کوئی نبی کے پاس لمبا آتا, کتاب ہے کتاب, کوئی کسی کا بڑا قد ہوتا اور وہ نبی کے پاس آتا, کتاب کہتی ہے دور ہوتا تو لمبا, نبی کے قریب آتا تو بونا. مولا سلامت رکھے بھائی, فضائل میں سنا کرو. مولا سلامت رکھے, دور ہوتا تو لمبا, قریب آتا تو بونا. یعنی کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند نہیں ہوتا تھا, دور ہوتا تو لمبا, نبی کے قریب آتا تو بونا. اب 2 باتوں میں سے ایک بات ہوتی تھی, یا آنے والے کا قد گھٹ جاتا تھا یا محمد کا قد بڑھ جاتا تھا. ہاں, یہ نبی کا معجزہ ہے, نبی کا معجزہ ہے. یا تو آنے والے کا قد گھٹ جاتا تھا یا محمد کا قد بڑھ جاتا تھا. کتابیں کہتے کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند نہیں ہوتا تھا, کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند نہیں ہوتا تھا. یعنی نبی کا کندھا بلند رہتا تھا, دوسروں کا کندھا نیچے رہتا تھا. جملہ آخری حلال سادے تک. کتابیں کہتے نبی کا کندھا بلند ہوتا تھا, نبی کا کندھا پست نہیں ہوتا تھا. دوسروں کے کندھے نیچے ہوتے, نبی کا کندھا بلند ہوتا. کیوں کہ اللہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند ہو. اللہ برداشت نہیں کرتا کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند ہو. اور جو اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی کا کندھا نبی کے کندھے سے بلند ہو. انہیں کندھوں پہ کبھی علی بلند ہوا, کبھی حسن بلند ہوا, کبھی حسین بلند. پریشان نہیں ہونا, کسی نے دینا ہے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ. مولا سلامت رکھے. توجہ ہے سرکار, کسی کا کندھا رسول کے کندھے سے بلند نہیں ہوتا تھا, لیکن علی کندھوں میں بلند. اچھا, آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا کہ ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا.
सुना, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, पढ़ा भी है। हमारे भाई कहते हैं बड़ी शान है हजरत अबू बकर सदीक। बेशक क्यों नहीं शान है, कब बड़ी शान है हजरत अबू बकर सदीक की कि जिन्होंने नबी को अपने कंधों पे उठाया, जिन्होंने नबी को अपने कंधों पे उठाया। मैंने रिवायत पढ़ी है कि सहाबी ने रसूल को कंधे पे उठाया, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली कि नबी ने किसी सहाबी को अपने कंधे पे उठाया। भाई जब भी उठाया, या अली को उठाया, या हसन को उठाया, या हुसैन को उठाया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप सहाबी के कंधे पे बैठ जाते हैं, किसी सहाबी को अपने कंधे पे नहीं बिठाते। आप सहाबी के कंधे पे बैठ जाते हैं, किसी सहाबी को अपने कंधे पे नहीं बिठाते। क्यों? आवाज़ें कामरान खामोश, मेरे कंधे तुम जैसे नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरे कंधे तुम जैसे नहीं? का क्या मतलब? क्या मेरे कंधे पे कुरान की आयत लिखी है, मेरे कंधे पे मोहर नबूवत है, मेरे कंधे पे कुरान की आयत लिखी है। और मेरी शरीयत का मसला है कि कुरान के ऊपर साइंस की किताब नहीं आती, कुरान के ऊपर फिजिक्स की किताब नहीं आती, कुरान के ऊपर इंग्लिश की किताब नहीं आती, कुरान के ऊपर हिस्ट्री की किताब नहीं आती, कुरान के ऊपर ज्योग्राफी की किताब नहीं आती। क्या कुरान के ऊपर कुरान आता है, कुरान के ऊपर कुरान आता है, कुरान के ऊपर कुरान आता है। भाई आप भी नहीं समझे? और जिस पर मोहम्मद बैठे वो इंसान है, जो मोहम्मद पे है वो बोलते हुए कुरान। सुभान मौला सलामत रखे। मोमिना घर में शौहर का इंतजार कर रहे थे कि आधी रात के वक्त कमीना आया, बड़ा परेशान, बड़ा मायूस। मोमिना ने कहा परेशान क्यों हो? क्या परेशान इस वजह से हूँ, आज भी मुझे मुस्लिम की जोड़ी नहीं मिली। मुस्लिम की जोड़ी जेल से आजाद हो गई, फरार हो गई। मैं तलाश कर रहा हूँ। इब्ने ज़ियाद ने 2000 दिनार इनाम रखा है, मैं उन्हें तलाश करना चाहता हूँ। मोमिना की आवाज़ आई, दुनिया में खुद के लिए जहन्नुम क्यों खरीद रहा है? तुझे पता नहीं वो अली के नवासे हैं, वो अब्बास के भांजे हैं। कहता मुझे दौलत से मतलब है। सो गया। रात का तीसरा पहर था कि बच्चों की ख्वाब में अली आए। अली की आवाज़ आई, बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बच्चों की आंख खुली, पता चला हमारा आखिरी वक्त है। दोनों बच्चे रोने लगे। कमीना जल्दी से उठा, कहता ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मोमिना ने पर्दा डाला, कहा हमसाए घर से आ रही है। कहा आवाज इतनी जोर से है कि मुझे पता रही है घर मेरा है। बिस्मिल्लाह, मौला सलामत है, घर मेरा है। ये कमीना उठा, ये कमीना आवाज के पीछे पीछे चला। इसने नीचे हुजरे कमरे में देखा, नहीं मिला। ये कमीना एक मर्तबा सीढ़ियां चढ़ता चढ़ता उतले ऊपर वाले कमरे के पास आया, देखा ताला लगा था, अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। इसने कहा चाबी दो। मोमिना ने कहा मेरे पास चाबी नहीं है। इसने तलवार के दस्ते से ताले को मारना शुरू किया। लफ्ज कहूं, ये चोट ताले को नहीं, मुस्लिम की जोड़ी के सीने पे लग रही थी। इसने ताले को तोड़ा, ताला खोल के अंदर आया। कमीना अंधेरे में हाथ मारता रहा कि अचानक इसके हाथ मुस्लिम के बच्चों के बालों में आए। इसने बालों से बच्चों को उठाया, तमाचे मारने शुरू किए। बड़े को मारता तो छोटा छुड़ाता,